गुड आफ्टरनून बच्चों अभी मैंने आपको पढ़ाया विशेषण के बारे में। ठीक है, विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं। अब है बच्चों एक और चीज़ है आपके चैप्टर में, विशेषण शब्दों की रचना। ठीक है, तो विशेषण शब्दों की बच्चों रचना कैसे होती है, मतलब संज्ञा से हम विशेषण कैसे बनाते हैं, या हम सर्वनाम से विशेषण कैसे बनाते हैं, या हम क्रिया से विशेषण कैसे बनाते हैं, या फिर अव्यय शब्दों से विशेषण कैसे बनाए जा सकते हैं। मतलब आपको कहा जाए, संज्ञा शब्द दिया जाए और कहा जाए इसका विशेषण बनाइए। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों जैसे संज्ञा से विशेषण बनाना, बच्चों देखिए जैसे मास, ये संज्ञा शब्द है, इसका विशेषण क्या होगा, मासिक। तो बच्चों क्या होता है, इन शब्दों में आप प्रत्यय लगाकर इनसे हम विशेषण बनाते हैं। ठीक है, तो विशेषण शब्दों की रचना में क्या होता है, किसी भी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अव्यय शब्द में प्रत्यय लगाकर उसे हम विशेषण में बदलते हैं। ठीक है, जैसे मास का क्या हो गया, मासिक, सेना का सैनिक, मूल्य का मूल्यवान। तो वान क्या बच्चों, ये प्रत्यय है। ठीक है, उस पे का बच्चों सप्ताह का साप्ताहिक, रंग का रंगीन, सुख का सुखमय, सुर का सुरीली, देश का देशी, रोग का रोगी। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार बच्चों देखिए सारे शब्द हैं, देखिए ये है नगर का नागरिक, प्यार का प्यारा, क्रोध का क्रोधी, ये सारे संज्ञा शब्द हैं। तो इनको अब अपनी बुक में है, आपका बुक में है, ये पेज नंबर है 95 पर है, इसको आप पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों होता है सर्वनाम से विशेषण बनाना। तो बच्चों जो सर्वनाम शब्द होते हैं उनसे भी विशेषण बनाते हैं। जैसे यह का क्या होगा, ऐसा, जो का जैसा, तुम का तुमसा, वह का वैसा, मैं और आपका आपसी या मुझसा, और कौन का कैसा। उसी प्रकार बच्चों क्रिया शब्द जो होते हैं उनसे भी विशेषण बनता है। जैसे भागना का क्या, ये भागना क्रिया है बच्चों, तो क्या बनेगा, भगौड़ा, बेचना का बिकाऊ, पीना का पियक्कड़, कहते नहीं है वो तो बड़ा पियक्कड़ है, लड़ना का लड़ाकू, कमाना का कमाऊ, मरना मरणशील, भूलना भूलक्कड़, मिलना मिलनसार, टिकना टिकाऊ, दिखना दिखाऊ। ठीक है, उसके बच्चों चौथा होता है अव्यय से विशेषण बनाना। तो ठीक है, तो ये अव्यय शब्द होते हैं, जैसे आगे, इसका विशेषण क्या बनेगा, अगला, पीछे का पिछला, भीतर का भीतरी, बाहर का बाहरी, नीचे का निचला, और ऊपर का ऊपरी। ठीक है, उसके बच्चों विशेषण की अवस्थाएं, बच्चों विशेषण की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, पहली होती है मूलावस्था, दूसरी होती है उत्तरावस्था, और तीसरी होती है उत्तमावस्था। तो मूलावस्था क्या होती है बच्चों, विशेषण की इस अवस्था में किसी से तुलना नहीं की जा सकती, इसमें विशेषण की सामान्य अवस्था बताई जाती है। मतलब इस विशेषण में क्या, मूलावस्था में क्या होता है, हम किसी से तुलना नहीं करते हैं, इसमें विशेषण की जो सामान्य अवस्था है वही हम सामान्य विशेषता जो होती है वो बताते हैं। जैसे सुंदर, जैसे मोहिनी की गुड़िया सुंदर है, मोहिनी की गुड़िया सुंदर है, राम का घर बहुत सुंदर है। ठीक है, तो इसमें सामान्य विशेषता बताइए, तो ये क्या हो गया, मूलावस्था। दूसरा होता है बच्चों उत्तरावस्था, जहाँ 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के आकार, रूप, गुण आदि की तुलना के लिए इस अवस्था का प्रयोग किया जाता है। मतलब यहाँ पर हम 2 वस्तुओं में, 2 व्यक्तियों में, 2 चीज़ों में आपस में तुलना करते हैं। ठीक है, तुलना करके हम विशेषता बताते हैं। जैसे सुंदरतर, जैसे मोहिनी की गुड़िया मेरी गुड़िया से अधिक सुंदर है, मोहिनी की गुड़िया मेरी गुड़िया से अधिक सुंदर है। तो यहाँ पर तुलना की गई। ठीक है, तो ये उत्तरावस्था है। तीसरा है बच्चों उत्तमावस्था,
दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में सबसे अच्छा बताने के लिए विशेषण की इस अवस्था का प्रयोग किया जाता है। मतलब यहाँ पर दो या दो से अधिक में किसी एक को बहुत सबसे अच्छा बताया जाएगा तो वहाँ पर इस उत्तम अवस्था का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुंदरतम, जैसे मोहिनी की गुड़िया सबसे सुंदर है, आगरा का ताजमहल सबसे सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में एक चीज़ को बहुत अच्छा बताया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई उत्तमावस्था। विशेषण की अवस्थाएं बनाने के लिए मूलावस्था में तर और तम प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जब ये विशेषण की अवस्थाएं होती हैं, इसमें हमको अगर अवस्थाएं बनाने के क्या होता है, हमें जो मूलावस्था होता है उसमें तो सिंपल होता है, लेकिन जब उसको उत्तरावस्था में बताते हैं तो उसमें तर का प्रयोग करते हैं, तर प्रत्यय का, और उत्तमावस्था में तम प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे मैं ऊपर बताया ना, सुंदरतर ये उत्तमावस्था है और सुंदरतम ये उत्तमावस्था, सुंदरतर ये उत्तरावस्था है, उत्तरावस्था, और सुंदरतम ये उत्तमावस्था है। जैसे लघु ये मूल अवस्था है, इसकी लघुत्तर ये उत्तरावस्था, लघुत्तम उत्तमावस्था, महान मूलावस्था, इसका महानतर महानतम, योग्य योग्यतर योग्यतम, अधिक अधिकतर अधिकतम, निकट निकटतर निकटतम, मृदु मृदुतर मृदुतम, उच्चतर उच्चतम, श्रेष्ठ श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम, कोमल का कोमलतर कोमलतम, न्यून का न्यूनतर न्यूनतम, कठिन का कठिनतर कठिनतम, तीव्र का तीव्रतर तीव्रतम, प्रिय का प्रियतर प्रियतम, कठोर कठोरतर कठोरतम। ठीक है, इसी तरह सारे हैं। देखिए, शीघ्र का शीघ्रतर शीघ्रतम, मधुर का मधुरतर मधुरतम, सरल का सरलतर सरलतम। ठीक है, इस प्रकार विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है, जहाँ सामान्य वस्तु विशेषता बताई जाती है वहाँ पर मूलावस्था होती है, जहाँ पर दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं में तुलना की जाती है वहाँ पर उत्तरावस्था होती है, जहाँ 2 या 2 से अधिक में किसी एक को सबसे अच्छा बताया जाता है तो वहाँ पर उत्तमावस्था होती है। ठीक है, अभी आप इसको आप पढ़िएगा, ठीक है, और याद करिएगा।